हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको घातांक के नियम के बारे में पढ़ाऊंगा, जिसको हम रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट कहते हैं। ये मैथ्स का बहुत ही अहम पार्ट है। पूरा मैथ्स में जोड़ घटाव गुणा भाग तो लगा रहता है, इसलिए ये घातांक के जो नियम हैं इसको ध्यान से समझना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि पूरे मैथ्स का एक रीढ़ की हड्डी की तरह है। इसलिए आप पूरे नियम को देखिए। मैं उदाहरण के साथ आपको एक एक करके समझाते जाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर मैंने यहाँ पर 7 टू द पावर 3 लिख दिया। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि ये 7 क्या है, हमारा बेस है। बेस है मतलब आधार है। और ये जो 3 जो है इसी को घातांक बोलते हैं। घातांक मतलब पावर। ये मतलब 7 टू दी पावर 3 का मतलब होता है 7 का घात 3, और इसका मतलब होता है 7 का आपस में 3 बार गुणा। जैसे मैंने 2 का घात 5 लिख दिया या 2 टू दी पावर 3 कर दिया। इसका मतलब यह है कि 2 का आपस में 5 बार इंटू करना है, मतलब गुणा करना है। यही घातांक के बेसिक चीज है। किसको कौन बेस है, उसका पावर कितना है, पावर रहने से इस बेस का आपस में कितने बार गुणा होता है, इसको जो समझ गया तो पूरा घातांक के नियम इसी के बेस पर डिपेंड करता है। चलिए आगे मैं आपको एक एक रूल्स के बारे में समझाता हूं। इसमें पहला रूल आता है ए गुणित ए। इस तरीके से अगर ये 3 बार गुणा है तो इसका मतलब होता है ए टू दी पावर 3, ए का घात 3। जैसे एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूं, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू होगा 3 टू दी पावर 3, अर्थात 3 का आपस में 3 बार गुणा। 3 तिया 9, 9 तिया 27, जो भी इसका आंसर आता है इज इक्वल टू 27। ये आपका आंसर आता है। इसी तरीके से ये पहला नियम हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा अगर a टू दी पावर 0 है तो इसका मतलब सीधा 1 हो जाएगा। चाहे a का मतलब चाहे 1 हो, 2 हो, लाख हो, 1 करोड़ हो, अगर उसका पावर सीधा 0 हो गया तो उसका पूरा वैल्यू 1 हो जाएगा। ये आप याद रखिए। तीसरा हो गया a टू दी पावर 1 हो गया, इसका मतलब a ही हो गया। a यहां पर अचर राशि है। a का मतलब यहां पर 1 2 3 4 5 6 लाख करोड़ जितना भी हो, a का पावर अगर 1 है, a टू दी पावर अगर 1 है तो इसका पूरा वैल्यू a ही होगा। जैसे 3 टू दी पावर 1 इज इक्वल टू 3, या कोई राशि है जैसे अंक है 3, इसका पावर कुछ भी नहीं है तो उसको एक पावर माना जाता है। एक से कोई ज्यादा पावर रहेगा तो उसमें साफ लिखा रहेगा 2 3 4 5 6 7, लेकिन कोई पावर नहीं है तो उसका पावर 1 माना जाता है। मतलब a टू दी पावर 1 इज इक्वल टू a ही होगा। चौथा है, जैसे a टू दी पावर 2 है, इसका मतलब होता है a का आपस में 2 बार गुणा। जिसका पावर जितना होता है उसका बेस का आपस में 2 बार गुणा। मैंने एग्जांपल पहले ही बताया था। इसका मतलब होता है a इंटू a। जैसे 7 टू दी पावर 2 होगा तो ये 7 बेस है और ये इसका घातांक है, पावर है, तो 7 का आपस में 2 बार गुणा, मतलब 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 49। ये इसका आंसर होगा। इतना आ गया। आगे नेक्स्ट ऊपर से मैं लिखते जाता हूं इसको मिटा करके। नेक्स्ट नियम है
पांचवा नियम, अंडर रूट ए, इसका मतलब होता है a टू दी पावर 1/2। ये याद रखिए, जैसे अंडर रूट 4 है, अंडर रूट 4 है, इसका मतलब होता है 4 टू दी पावर 1/2। ठीक है ना, ये याद रखिए इसको। नेक्स्ट है हमारा छठवां नियम। छठवां नियम ध्यान से देखिए, a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n इज इक्वल टू होता है a टू दी पावर m प्लस n। देखिए ध्यान से, अब देखिए, अगर आधार समान है, इनटू का जो एक्शन है, यहाँ पर गुणा की जो क्रिया होता है, गुणा की क्रिया में अगर आधार समान है तो दोनों के जो पावर हैं आपस में जुड़ जाते हैं। a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर m प्लस n। जैसे कि 3 टू दी पावर 2 इंटू 3 टू दी पावर 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 टू दी पावर 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 3 टू दी पावर 6। अब इसको 3 टू दी पावर 6 को आप हल कर लिए, 3 टू दी पावर 6 मतलब 3 का आपस में 6 बार इंटू, जो भी आंसर आएगा इसका आंसर होगा। ये इसका छठवां नियम है। सातवां नियम है हमारा a टू दी पावर m डिवाइडेड बाई a टू दी पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर m माइनस n। यहां पर गुणा की क्रिया था, यहां पर हमारा भाग का क्रिया है, यहां पर इंटू वाला था, यहां पर डिवाइडेड है। भाग की क्रिया में अगर आधार समान होने पर, याद रखिएगा आप लोग, आधार समान होना चाहिए तब ये नियम लागू है। ये नहीं कि ये a है ये b है और आप ये a प्लस m प्लस n कर दिए, बिल्कुल नहीं होगा। आधार अगर समान है तब की बात है। आधार समान होने पर a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर m प्लस n होगा। उसी तरीके से यहां पर भी अगर दोनों का बेस बराबर है, आधार समान है, तब भाग की क्रिया में a टू दी पावर m डिवाइडेड बाई a टू दी पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर m माइनस n होंगे। आधार समान है दोनों का तब की बात है, आधार अलग अलग हुआ तो भी नियम लागू नहीं होगा, याद रखिएगा। जैसे कि 4 टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाई 4 टू दी पावर 2 इज इक्वल टू होगा 4 टू दी पावर 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 4 टू दी पावर 1। किसी का पावर 1 है तो पावर को नहीं लिखा जाता, ऑटोमेटिक के अंदर स्टोर होता है, इसलिए बराबर हम इसको सिर्फ 4 लिख सकते हैं। इसको आप हल भी करेंगे, इसको आप हल भी करेंगे तो देखिए कैसे ये हल होता है। इसको मैं हल करके बताता हूं आप लोगों को। ये 4 टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाई 4 टू दी पावर 2 को हम लिख सकते हैं 4 टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाई 4 टू दी पावर 2, या इसको हम लिख सकते हैं 4 टू दी पावर 2 इंटू 4 टू दी पावर 1 डिवाइडेड बाई 4 टू दी पावर 2। गुणा की क्रिया में आधार समान होने पर दोनों घात आपस में जोड़ते हैं, 2 1 3 और एक 4 टू दी पावर 2, एक 4 टू दी पावर 2 कट जाएगा, एक 4 टू दी पावर 2 कट जाएगा, रह गया 4 टू दी पावर 1। 4 टू दी पावर 1 का मतलब सिर्फ 4, आंसर आपका 4। मैं आपको एक्सप्लेन करके बताया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं 8वां नियम। अगर a टू दी पावर माइनस m है, यहां पर देखिए ये a आधार है और ये एक न्यूमरेटर भी है। जैसे हम 2/3 लिखते हैं, 2/3 लिखते हैं तो 2 को न्यूमरेटर बोलते हैं और 3 को डिनोमिनेटर लिखते हैं। हिंदी में इसको अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं, इसको बटा बोलते हैं। 2/3, 2 क्या है? अंश है, 3 क्या है? हर है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर अपने आप में a एक न्यूमरेटर है, इसका मतलब
a अपान इसको 1 लिख सकते हो, जो किसी का डिनोमिनेटर नहीं है तो उसको ऑटोमेटिक हम 1 लिखते हैं। तो इस क्रिया में a टू द पावर माइनस m है, तो अगर इसको हम आपस में हम इसको चेंज कर दें, इसको डिनोमिनेटर बना दे, इसको न्यूमरेटर बना दे, तो इसका जो पावर है माइनस है, माइनस का प्लस हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है, याद रखिएगा। a टू दी पावर माइनस n है, इसका मतलब ये हो जाएगा 1 टू दी पावर 1 अपान a टू दी पावर m, माने प्लस m। प्लस को नहीं लिखा जाता, प्लस के सिवा माइनस रहता है तो उसको शो करते हैं, बट a टू दी पावर माइनस m है, ये नीचे आकर के 1 अपान a टू दी पावर प्लस m हो जाएंगे, जो प्लस को यहाँ पर हम शो नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है नवा नियम। नवा नियम है a टू दी पावर m होल टू दी पावर n है, तो इसका मतलब आपस में दोनों का ऐसा है, ब्रैकेट रहेगा पूरा, तो ये हो जाएगा a टू दी पावर m इनटू n हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं इसको समझा रहा हूं, 5 टू दी पावर 3 होल टू दी पावर 2 है ना, तो इस क्या हो जाएगा, इसी के मुताबिक 5 टू दी पावर 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 5 टू दी पावर 6। अब 5 का आपस में आप 6 बार गुणा करते रहिए, जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा। नेक्स्ट है a अपान b, ये 10वां रूल्स है। a अपान b वही है जो पहले हमने माइनस वाला बताया था, इसका वैल्यू अगर माइनस n है, मान लीजिए a अपान b होल टू दी माइनस a है। अब ये इधर देखिए, a जो है न्यूमरेटर है, b जो है डिनोमिनेटर है। अगर इसको हम माइनस n को हम प्लस n बनाना चाहें, तो अंदर की जो अंक है a अपान b है, उसको b अपान a कर दीजिए, वो अपने आप माइनस n जो है प्लस n हो जाएगा। इसको हम बना सकते हैं b अपान a होल टू दी पावर हो जाएगा n। ये है हमारा 10वां नियम। इसी के आगे 11वां नियम। 11वां नियम है हमारा, अभी देखिए, कोई भी राशि है a, इसका जो पावर है अगर ओड नंबर है, ओड नंबर, एक राशि अगर ओड नंबर है तो इसका आंसर हमेशा माइनस में आएगा। इसका जो आप आंसर जो भी आएगा इसका ये माइनस में आएगा। जैसे इसके पहले मैं आप लोगों को छोटा सा एक उदाहरण देकर बताता हूं। कुछ नियम है कि प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू भी प्लस होता है, माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस होता है, या प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस होता है। यहां पर देखने से पता चलता है कि समान चिन्हों का गुणा धन होता है और असमान चिन्हों का गुणा जो है ऋण होता है। इस नियम को आप जानिए, भी एक मैथ्स का नियम है, समान चिन्हों का गुणा धन होता है, असमान चिन्हों का गुणा ऋण होता है ना। तो इसी तरीके से a का पावर अगर ओड में है, ओड संख्या मतलब जैसे 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, इस तरीके से अगर इसका ओड नंबर रहेंगे तो इसका माइनस हमेशा, इसका जो आंसर आएगा वो माइनस में होगा। और अगर फॉर एग्जांपल देकर मैं आप लोगों को बताता हूं, जैसे a का मान कोई भी लिख लीजिए आप, 3 है मान लीजिए, 3 का वैल्यू कोई भी आप मान लीजिए -3 है,
यहाँ पर ये यहाँ पर चिन्ह का बहुत इंपॉर्टेंस है, मैं चिन्ह बताना भूल गया था। ये मान लीजिए ये माइनस है ना, ये माइनस है, -3 है। अब इसका जो पावर है मान लीजिए आप 5 है, तो इसका जो हम हल करेंगे उसका आंसर हमेशा माइनस पे आएगा। कैसे देखिए, -3 इंटू -3, इसको हम ये कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं इसको, -3 को आपस में 5 बार डिवाइड कर रहे हैं, इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3। अभी जैसे समान चिन्हों का गुणा धन आता है, इन दोनों का आपस में हल करेंगे तो माइनस माइनस इंटू होकर के प्लस आ जाएगा। 9 इन दोनों का आपस में इंटू करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 तिया 9। अब या तो इनको आप इंटू कर लीजिए या इसके साथ इंटू कर लीजिए, एक ही बात है। अब इसमें चूंकि किसी के आगे अगर धन चिन्ह है, प्लस है, प्लस उसका ये है मार्क चिन्ह है, उसको हम लिखते नहीं है ना, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 9 इंटू -3 इंटू 9। अब देखिए इसके आगे भी प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, ठीक है ना। तो 9 तिया, पहले इसको या हल कर ले या इसको हल कर ले, 9 3 या 27, लेकिन यहाँ पर एक प्लस है एक माइनस है, तो यहाँ पर माइनस होगा, इंटू फिर ये 9 आ गया। फिर अब इसको हम हल करेंगे, ये तो यहाँ पर क्या है, कुछ भी नहीं है, प्लस है, प्लस और माइनस का इंटू माइनस होगा। 9 सत्ते 63 की 3 हासिल है 6, 9 दूने 18 और 6 24, है ना। तो कहने का मतलब ये है, अगर ये -a का वैल्यू अगर ओड में है तो इसका जो मान है हमेशा माइनस में ही आएगा। लेकिन अगर ओड के बजाय अगर इवन नंबर में है, जैसे -a इंटू इवन नंबर में है, ये इवन नंबर सम संख्या जिसको हम बोलते हैं 0 2 4 6 8 इत्यादि, इस तरीके से कुछ भी ये इवन नंबर है यहाँ पर, तो हमेशा उसका जो आंसर आएगा प्लस में आएगा आंसर। देखिए उदाहरण देकर मैं समझाता हूं आप लोगों को। कुछ भी रहे, मतलब मान लीजिए -7 है ना, या माइनस, इसको भी हम -3 ही ले लेते हैं, छोटे अंक में जल्दी इंटू करके हम बताते हैं। इवन नंबर में मान लीजिए हम 4 ले लेते हैं यहाँ पर, है ना, तो -3 का आपस में क्या है, 4 बार गुणा करेंगे, तो -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3। देखिए इसको गुणा कर दीजिए, इसको गुणा कर, 3 तिया 9, माइनस माइनस होकर के प्लस हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। यहाँ पर भी माइनस माइनस होकर के प्लस हो जाएगा, जिसको हम प्लस को बार बार लिखते नहीं है, 3 तिया 9। अब ये +9 और ये +9 आपस में इंटू हो जाएगा, प्लस और प्लस का जो मार्क आंसर आएगा प्लस ही होगा, है ना। 9 और 9 9 निया 81 81, ये इसका आंसर होगा। कहने का मतलब ये है, अगर किसी भी माइनस जो राशि है उसका जो अगर पावर है ओड में है तो हमेशा उसका आंसर माइनस में आएगा, और किसी भी अंक का पावर है अगर इवन में है तो उसका जो आंसर आएगा वो प्लस में ही आएगा। तो दोस्तों आज का घातांक का नियम कैसे लगा, आप लोग इसको स्टडी करके मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि आप लोगों को कमेंट देख करके मैं उसमें और कुछ सुधार कर सकूं, और नेक्स्ट वीडियो में फिर इसको डिटेल में बनाऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।